हेमंत सोरेन क्या जेल में रहेंगे या बेल पर बाहर आएंगे? आज हाईकोर्ट में क्या कुछ होने वाला है? हाईकोर्ट का फैसला हेमंत सोरेन के पक्ष में जाएगा या फिर ईडी के पक्ष में? क्या ईडी अपने जांच की प्रक्रिया को कमजोर करेगा? क्योंकि बीजेपी एनडीयू को इस बात का नुकसान उठाना पड़ा है कि हेमंत सोरेन जेल में है जैसा दावा इंडिया गुट करता है। और जो परिणाम आए हैं आदिवासियों के लिए, पांचों रिजर्व सीट पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। और इंडिया गुट के नेताओं का कहना है हेमंत सोरेन को जेल में रखना एनडीए को, भाजपा को, मोदी सरकार को महंगा पड़ा है। तो सवाल ये भी उठ रहा है, क्या ईडी अब उस तरीके से मजबूती से साक्ष्य नहीं देगा ताकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाएं? या फिर बीजेपी ये सोच रही है कि विधानसभा चुनाव तक जो है हेमंत सोरेन जेल में रहें, यही उसके लिए फायदे की बात है। आपको पूरी कहानी इत्मीनान से बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पहले आपको बताते हैं कि आज हाईकोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इससे पूर्व 28 मई को इस मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर 10 जून को सुनवाई निर्धारित की थी। ईडी कोर्ट ने 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वो जेल में हैं। इस मामले में हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट में 15 अप्रैल को जमानत याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करने के बाद 4 मई को ईडी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी कोर्ट में हेमंत की ओर से कहा गया था हेमंत सोरेन ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जमीन फर्जीवाड़े में वह शामिल रहे हैं। जबकि हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया था उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, किसी प्रकार के लेन देन का सीधा साक्ष्य नहीं है। और आज जो 10 जून है, इसी बात पर सुनवाई होनी है कि हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि हेमंत सोरेन के जेल में रखे जाने से कहीं न कहीं भाजपा को इसका नुकसान उठाना पड़ा है। और कल्पना सोरेन जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, लोकप्रिय हो रही हैं, अगर हेमंत सोरेन जेल में रहते हैं तो ये झामुमो के लिए और महागठबंधन की सरकार के लिए और फायदेमंद होगा। क्योंकि कल्पना सोरेन अगर सीएम का चेहरा बनती हैं तो जो उनका वोट बैंक है वो है। इसके अलावा महिलाओं का जो वोट बैंक है वो भी उनके खेमे में आ सकता है। और बाकायदा आज कल्पना सोरेन शाम में 5 बजे शपथ लेने वाली हैं, उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। जिसके बाद कल्पना सोरेन जो है वो और मुखर तरीके से आक्रामकता के साथ एनडीए का विरोध करेंगी, अपने पार्टी का, अपने सरकार के कामों का प्रचार प्रसार करेगी। और इसका खामियाजा एनडीए को विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे तो उसके लिए आदिवासियों में सहानुभूति जगेगी और फिर ये मैसेज जाएगा कि अगर कोई दूसरी पार्टी वाला, अगर कोई करप्शन करता है, भाजपा में शामिल होता है, तो उसे माफ़ कर दिया जाता है, उसे जेल में नहीं डाला जाता है। ईडी के जांच जो हैं वो धीमी हो जाती हैं, लेकिन हेमंत सोरेन को जानबूझकर जेल में रखा गया है। तो कई तरह के कयास लग रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि ईडी जो साक्ष्य और सबूत है उस तरीके से हाईकोर्ट में नहीं रखे ताकि हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ जाएं और फिर विधानसभा के चुनाव में कल्पना सोरेन जो हैं वो मुख्य चेहरे के तौर पर न रहें, साथ ही साथ आदिवासियों में सहानुभूति न जगे, ताकि विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन है उसको कड़ी टक्कर एनडीए दे सके। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।